एक और लॉन्ग ड्राइव प्लान करिए। गाड़ी है मेरे साथ में टाटा की सिएरा, बट ये वाला टेस्ट नॉर्मल जैसा अपन नॉन स्टॉप करते हैं 700 किलोमीटर वो नहीं है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी चले गए। मैंने बीच में आपको एक्सपीरियंस शेयर कर दिया और बता दिया कि माइलेज कितना दे रही है। इसमें थोड़ा सा इस बार जो है वो चेंजेस करें, गाड़ी को थोड़ा सा और ज़्यादा टेस्ट करने की कोशिश करूँगा। क्या करूँगा बताते हुए चलता हूँ। सबसे पहले देखो, गुड़गांव से लेकर निकला हूँ, मैं जा रहा हूँ जयपुर। वहाँ पर मेरे को कुछ काम है, एक दिन में स्टे करूँगा। और गुड़गांव से जयपुर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे जा रहा हूँ। अराउंड 120 की स्पीड लिमिट है, तो वहाँ पर हाईवे की जो है वो चीज़ें मुझे पता चल जाएगी। फिर गुड़गांव में जब लेके निकला था, अभी जयपुर जाऊँगा तो सिटी में ओवरऑल ट्रैफिक वगैरह में कैसा परफॉर्म करती है वो पता चलेगा। फिर उसके बाद में मैं वहाँ से जाऊँगा अजमेर भिलवाड़ा होते हुए और कोटा बीच में आएगा। वहाँ पर एक घाट सेक्शन है, वो भी मैं बीच में जो है एक्सप्लोर करूँगा कि ओवरऑल पहाड़ों पे अगर आप इस गाड़ी को लेके जाते हो तो कैसा परफॉर्म करेगी। फिर रात में जब मैं जिस लोकेशन पे नीमच मंदसौर के आसपास होऊंगा, तो ऐसा है वेदर फोरकास्ट बता रहा है कि उस टाइम पे बारिश होने वाली है, तो बारिश में ओवरऑल विजिबिलिटी वगैरह कैसी, नाइट ड्राइव एक्सपीरियंस कैसा है, वो भी टेस्ट जो है वो हो जाएगा। तो मोटा मोटा मेरे को ऐसा लगता है कि इस वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट सारे टेस्ट होने वाले हैं। और जब इतनी बड़ी लॉन्ग ड्राइव में प्लान कर रहा हूँ गाड़ी के साथ में, तो मैं टैंक फुल करवा दिया है। 50 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है गाड़ी की। ये भी देखेंगे कि ओवरऑल इन सभी कंडीशन में गाड़ी कितना फ्यूल एफिशिएंसी देती है। बट ऐसा है कि थोड़ा सा और स्ट्रेस बढ़ा है गाड़ी के अंदर। मैंने लगेज भी अच्छा खासा लोड कर दिया। अभी इंटरनेशनल ट्रिप करके आया हूँ, पूरी शॉपिंग का लगेज जिसमें रखा हुआ, एक वो मेरा बैग है, एक और ये बैग है। उसके अलावा अंदर भी एक दो बैग जो है वो और पड़े हैं। यहाँ पर कैमरा बैग है, उसके पीछे जो है वो आपका लैपटॉप बैग है। तो अच्छा खासा एक्सट्रीम टेस्ट जो है वो टाटा सिएरा का मैं करने वाला हूँ। तो अगर आप एक अपने लिए फैमिली एसयूवी प्लान कर रहे हो, जहाँ पे आपको सिटी में भी चलना है, हाईवे पे भी जाना है, फैमिली के साथ में लॉन्ग ड्राइव भी प्लान करना है, इस वीडियो को आप एंडिंग तक देखो, ताकि टाटा सिएरा आपके लिए बेस्ट है कि नहीं ये पता करते हो। और अब स्टार्ट करते हैं गुड़गांव वाले पार्ट से, जहाँ पर मैंने फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट स्टार्ट करा है। सुबह के 7 बजे हैं और मैं आ गया हूँ भारत पेट्रोल पंप पे सिएरा नेचुरली एस्पिरेटेड को लेके। सो लेट्स सी, देखते हैं कितना पेट्रोल जो है वो ये लेती है। सबसे पहले माइलेज टेस्ट से ही स्टार्ट करते हैं। और नेचुरली एस्पिरेटेड मेरे को बहुत टाइम से चलानी थी और आज फाइनली जो है अब लॉन्ग ड्राइव करने का मौका मिल गया इस गाड़ी के साथ में। सबसे पहले ऑडोमीटर आप लोग चेकआउट करो। 3104 किलोमीटर जो है वो गाड़ी अभी तक चल चुकी है। अभी मैं फ्यूल अप करवाता हूँ, टॉप अप करवाता हूँ, देन उसके बाद मैं वापस आपसे मिलता हूँ, ठीक है। फ्यूल टॉप अप करवा दिया है पूरा ऊपर तक। ऑडोमीटर जो है वो आप लोग चेकआउट कर लो और ट्रिप अपन कर देते हैं यहाँ पर रीसेट। तो ये ट्रिप ए है, इसको अभी कर देते हैं अपन रीसेट। एंड ट्रिप बी जो है इसको भी रीसेट कर देते हैं। तो ट्रिप ए और ट्रिप बी रीसेट है। फिर भी आप ऑडोमीटर चेक कर लो, 3104 किलोमीटर डन फ्यूल स्टेशन पे। और निकलते हैं यहाँ से। मैप लगा लेते हैं, ताज आमिर जयपुर ये आज का स्टॉप होने वाला है। और दो रास्ते हैं यहाँ पर, एक है पुराना वाला NH48 और दूसरा है NE4 जो कि है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से ही चलेंगे, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा बट इट्स ओके। वो 222 किलोमीटर है और ये है 289 किलोमीटर। मैंने टायर पे जो प्रेशर है वो भी चेक करवा लिया। 6 किलोमीटर्स हुए हैं अभी निकले को। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का बोर्ड आ गया है फाइनली। 16.9 किलोमीटर्स, 16.5 kmpl नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। कंपनी क्लेम करती है 17 kmpl के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से अभी ये फ्यूल एफिशिएंसी दे रही है यार, मैं बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ, मतलब एक टैंक से इसकी। बट रेंज तो 446 की बता रही है, देखते हैं कितना चलेगी। अभी सुबह सुबह सोना रोड पे पूरा जाम है, मतलब पिछले 2-4 किलोमीटर से जो है वो जाम ही चल रहा है। अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे कनेक्ट कर रहे हैं। 257 किलोमीटर जो है वो अभी बचा है अपनी डेस्टिनेशन में। ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का पहला टोल। आगे लाइन है, गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई, ऑटो स्टार्ट स्टॉप जो है वो किक इन कर गया है और ऑटोमेटिकली ये गाड़ी को ऑन या ऑफ कर देता है। 100 की स्पीड पे क्रूज़ कर रहे हैं और 6 गियर में है गाड़ी। मैनुअल है ये, आपको बता दूं, अगर जिन्हें नहीं पता हो, नहीं देखा हो, किसी ने ध्यान नहीं दिया हो तो। 164 किलोमीटर जो है वो कार चल चुकी है। और अभी तक जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो बहुत बढ़िया रहा इस गाड़ी के साथ में, जो मेरे को ऐसा लगता है कि दूसरी भी एसयूवीज़ में होना चाहिए, इस तरफ से धूप आ रही है, इन दोनों ही डिस्प्ले की ब्राइटनेस बहुत अच्छी है। दिन में मोस्टली ये इशू होते हैं कि गाड़ियों की ब्राइटनेस इतनी अच्छी नहीं होती है डिस्प्ले की, बट यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से हर एक चीज़ मुझे अच्छे से दिखाई दे रही है। मेरे को सबसे अच्छी चीज़ अभी ये लग रही है कि जो केबिन है वो बहुत साइलेंट मतलब फील होता है, ऐसे बाहर का कोई शोर ज़्यादा आता नहीं है। फिर इसके अंदर जो म्यूज़िक सिस्टम है वो बड़े कमाल का है, JBL ब्लैक म्यूज़िक सिस्टम आपको यहाँ पर मिलता है। सो अब जो है जयपुर के लिए मुझे लेना है टर्न। 267.2 किलोमीटर हो चुके हैं और 18.5 की kmpl शो कर रही है और 100 की स्पीड लिमिट थी, 100 की स्पीड पे ही आए हैं। और अभी रास्ते जो है वो बिल्कुल ऐसे ही चल रहे हैं, विलेज एरिया चल रहा है, कंप्लीट सिंगल रोड है, बार बार गड्ढे वगैरह, स्पीड स्लो चल हो रही है।
वैसे रोड नहीं है, ख़राब रास्ते हैं, गड्ढे हो रहे हैं, पानी भरा हुआ है बिल्कुल। सो फाइनली आ गए अपन अपनी डेस्टिनेशन पे, ताज आम्बेर जयपुर। सो बेसिकली ये डे 2 हो गया है। कल आए थे अपन होटल में, अपन ने चेक इन किया था, फिर उसके बाद में मैं पूरे दिन जो भी मेरे को जयपुर का काम था मैंने वही सब किया। रात में लेट सोया था बट फिर भी 6 घंटे की नींद हो गई है मेरी, और सुबह भी उठ के मैं काम कर रहा था। द बेस्ट पार्ट इज़ व्यू बहुत प्यारा था, ये देखो। तो सुबह आज बहुत अच्छी हुई है इस बढ़िया से व्यू से। एंड अभी निकलने के पहले मैंने सोचा कि एक बार मैं चेक कर लेता हूँ गूगल पे कि क्या सीन है। तो भीलवाड़ा से अजमेर के बीच में रोड क्लोजर आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई, क्या हुआ है ये मैंने न्यूज़ भी देख ली, कुछ ऐसा बता नहीं रहा है। बट अंदर कहीं तो विलेजेस में से जो है वो रास्ता निकल के जा रहा है। अब मेरे को ना जाम में नहीं फंसना है, तो मैंने डिसाइड करा मैं थोड़ा सा यहाँ से रिवर्स जाता हूँ डोसा की तरफ, वहाँ से पकड़ता हूँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, फिर वहाँ से ऑटोमेटिकली जो है वो कोटा वाला रास्ता मिलेगा। कोटा में जो मुकुंदरा हिल्स वाला है, नेशनल पार्क वाला जो घाट सेक्शन, उसको कवर करेंगे। वो पुराना जो अंडर ब्रिज रेलवे है, मतलब लाइक आज आप पूरा वो सब चीज़ें देखोगे। एंड घाट सेक्शन कवर करने के बाद में फिर अपन किशनगढ़ होते हुए पूरा ऐसे आगे कनेक्ट होंगे। चित्तौड़, नीमच, मंदसौर, ये सब जो है वो बाईपास पे रह जाएंगे, और रतलाम की तरफ जो है वो अपन आगे चलते हैं। कंटिन्यू करते हैं। मैं फटाफट से पैक कर लेता हूँ क्योंकि मेरा सामान जो है वो पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। सो एरी टाटा सेरा अपनी होटल से कर दिया चेकआउट, और अब मैं आप लोगों को वापस से किलोमीटर्स की रीडिंग जो है वो नोट डाउन करवा देता हूँ कि जयपुर से निकलने के टाइम पे क्या ऑडोमीटर की रीडिंग है और क्या आपकी ट्रिप की रीडिंग है। सब चीज़ें आप एक बार देख लो, ठीक है। 295.6 कल जब गाड़ी दी थी तो 295.3 थी, वो नीचे पार्किंग वगैरह में लिखे गए। फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप हो गई थोड़ी सी, 18.1 पे दी थी मैंने, 17.9 जो है वो आई है। वो डिपेंड करता है कि कैसे चलाई है, ठीक है, लेट इट बी। सो अब अराइवल बता रहा है रात में 8 बजे, 8 घंटे 27 मिनट टाइम लगेगा। 544 किलोमीटर जो है वो अभी यहाँ से अपने को और चलना है। फिर से एक विलेज एरिया स्टार्ट हो गया है, और ये वही है जहाँ से कल आए थे। तो मतलब 30-40 किलोमीटर कल ख़राब चले थे, 30-40 किलोमीटर के आसपास आज फिर ख़राब चलना पड़ेगा, ठीक है। सो अब इस टाइप के रोड्स पे जब आप गाड़ी चलाते हो ना, तो यूजुअली आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है, ठीक है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इसके जो HUD में ना मल्टीपल चीज़ें आपको ऐसे ये दिखाता होता है कि कौन आ रहा है, कोई निकल रहा है, और बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसी हेल्प कर जाती है ना कि मतलब आपको थोड़ा सा ईजी हो जाता है ड्राइविंग करना। और दूसरा एक और चीज़ है कि ओवरऑल व्यू बहुत बढ़िया है गाड़ी का, तो आपको हर एक चीज़ दिखाई दे रही होती है। रीज़न बीइंग कहीं से कोई डॉग वगैरह निकल के आ रहा होता है, या कोई गाय वगैरह आ जाती है ऐसे टाइम पे। मोस्टली राजस्थान में ये चीज़ होती है कि गाय जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे काऊ, जिनको गाय का मतलब नहीं पता है, वो आ जाती हैं एकदम से रोड वगैरह पे। तो गाड़ी की जब व्यूइंग एंगल होती है, विजिबिलिटी अच्छी होती है ना, तो ऐसे नैरो रोड्स पे चलाने में आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आता है। आप आराम से जो है वो लॉन्ग ड्राइव वगैरह करना है, या ऐसे टाइप के भी रोड्स हैं तो आप अच्छे से क्रूज़ कर सकते हो। फिर ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, तो कई बार होता है जैसे ट्रक्स वगैरह आते हैं, आपको गाड़ी थोड़ी सी साइड में नीचे उतारनी पड़ती है। अगर आपका ग्राउंड क्लियरेंस कम है ना, तो आपको मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आता है गाड़ी नीचे उतारने में, फिर आप या तो रुक जाते हो। ऐसा बहुत सारे बार लोगों के साथ हुआ होगा, बट यहाँ पर वो चीज़ नहीं, आप फटाक से नीचे उतारोगे और निकल जाओगे। एंड गाड़ी के इंजन को इस तरीके से ट्यून किया गया है कि गाड़ी को जब भी मतलब आप स्लो करते हो या फास्ट करते हो ऐसे रास्तों पे, तो फटाक से जो है वो पावर आ जाती है। मतलब आपको बार बार ऐसे बहुत ज़्यादा एक्सलरेट जो है वो नहीं करना पड़ता है। मतलब स्लोअर स्पीड पे भी जो पावर है वो बहुत ही कम RPM पे यहाँ पर आ जाती है। तो टॉर्क जो है वो काफ़ी बढ़िया है गाड़ी के अंदर। यूजुअली मतलब मैंने अभी तक देखा नहीं है कि मैंने 2500 RPM के मार्क्स से ज़्यादा ऊपर गया हूँ। मतलब 3000 RPM टच ही नहीं हुआ है अभी तक मेरे। जब मैं हाईवे पे भी आ गया, सिटी में भी चला रहा हूँ, मेरे को कई बार मतलब ऐसे ओवरटेक वगैरह भी करना पड़ रहा है तब भी। सो 450 किलोमीटर्स जो हैं वो डन हो चुके हैं अपनी इस ट्रिप के। स्टिल 374 किलोमीटर की रेंज गाड़ी अभी भी बता रही है। मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चल रहा हूँ। मौसम ठीक है, आसपास पहाड़ है, अच्छा लग रहा है, व्यू अच्छा है, वेदर अच्छा है। बट हाँ गर्मी है, 34 डिग्री हो रहा है आउटसाइड टेम्परेचर, बट अंदर AC चलाया हुआ है मैंने, तो पता नहीं चल रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इसकी जो सीट्स हैं ये भी वेंटिलेशन फंक्शन के साथ में आती है। यार ये चीज़ टाटा ने बहुत ही बढ़िया दी है। मतलब इधर से धूप आ रही है, ये देखो, इसको एक्सटेंड कर लिया मैंने यहाँ से। अगर मेरे को इधर करना है तो मैंने इधर कर दिया। मतलब ये इस तरीके से एडजस्ट हो जाता है ना, मज़ा ही आ जाता है। अब लग्जरी गाड़ियाँ जो है ना बिल्कुल एकदम टॉप नॉच जो CR+ में आती है, उनमें ये सारे फीचर्स आते हैं। मतलब इधर नीचे बहुत कम ऐसी गाड़ियाँ, मास मार्केट गाड़ियों में 100 में से शायद 2-3 गाड़ियाँ ऐसी होगी जिनमें ये फीचर जो है वो आपको मिलता है। सो पिछले 15-20 मिनट हो गए हैं, इस टोल पे ही जाम लगा हुआ है। पीछे भी बहुत लंबा जाम है और आगे भी अभी जाम है। हाँ, नंबर जो है वो आया नहीं है, कभी से मैं यहीं खड़ा हूँ और फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप हो रही है। अब ये घाट सेक्शन स्टार्ट हो गए हैं, आसपास पूरे पहाड़ है और यही चलेगा अभी
आगे मतलब कम से कम 22 किलोमीटर के आसपास ये पूरा घाट सेक्शन होने वाला है। यहाँ कैसा परफॉर्म करती है पहले मैं टेस्ट करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ मतलब कैसा फील होता है वो मैं बताता हूँ आपको। बट मैंने आपको ये बता दिया कि हाँ ये वाला सेक्शन स्टार्ट हो चुका है और अभी आगे और आएगा, इस 22 किलोमीटर के आगे भी और आएगा। वो देखो उधर आगे किला है, पूरा ऊपर है पहाड़ पे, अपन उसके पास में से निकलेंगे, मैं बताऊँगा वहाँ चल के आपको। ये देखो ये उस तरफ पूरा जो है वो किला ऊपर बना हुआ है, मैंने बोला था ना ऐसा इतना पूरा ऊपर चढ़ के अपन आ गए और अभी भी ये ऊपर की तरफ ही चढ़ रहा है रोड। राजस्थान की प्रथम सीमेंट नगरी लाखेरी में नगर पालिका मंडल लाखेरी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सो ये ख़राब रास्ते जो है वो आज इस बार थोड़े ज़्यादा ख़राब हो गए हैं बिकॉज बारिश हुई है। और ये देखो नज़ारा, ये है मेज रिवर, कितना सही लग रहा है ना ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो ऑलमोस्ट 550 किलोमीटर जो है वो मैं चल चुका हूँ सिएरा नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ में। कई सारे घाट सेक्शन कर लिए, हाईवे कर लिया, ख़राब रास्ते, विलेजेस, नदी, पहाड़, मतलब सब देख लिया इस गाड़ी के साथ में। अच्छा खासा एक्सपीरियंस जो है वो मैंने ले लिया इस गाड़ी के साथ में। और ये ऐसे बहुत ज़्यादा ख़राब रास्तों में भी जो है वो मैंने इसको चला लिया है। द बेस्ट पार्ट जो 550 किलोमीटर में मुझे फील हुआ वो है कंफर्ट लेवल। आप अपनी फैमिली के साथ में या अकेले या फ्रेंड्स के साथ में ट्रैवल करोगे ना तो यही होता है कि लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मन तो हो जाता है, आप चले भी जाते हो। ये देखो ये मतलब हाथों हाथ ब्रेकिंग और कॉन्फिडेंस कि लाइक आपको बिल्कुल ऐसे फील नहीं होगा कि आप मतलब एकदम कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे। कितना गलत सामने से ही आ रहा था वो, ठीक है, बट आपकी गाड़ी जो है वो ब्रेक ले लेगी टाइम पे और गाड़ी रुक जाएगी, तो वो चीज़ है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि फ्रेंड्स फैमिली किसी के साथ में भी अगर आप जाओगे ना, ट्रैवल करोगे, तो आपको मेनली जो है वो यही फील होगा कि आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो बट कंफर्टेबल कर रहे हो। बट अगर आप थक जाओगे ना तो आप ज़्यादा मतलब ऐसे घूम नहीं पाओगे, आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। बट इसके साथ में ये चीज़ अच्छी है, अभी लाइक मैं सुबह जयपुर से निकला हुआ हूँ, मेरे को बिल्कुल ऐसे पता नहीं चल रहा है, अभी तक मेरे को ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मैं इतना मतलब चला के आ गया हूँ गाड़ी को ऑलमोस्ट 200-250 किलोमीटर। बहुत ही काम, कंपोज, रिलैक्स है और आराम से मैं एंजॉय करते हुए जा रहा हूँ। व्यू देख रहा हूँ, कहीं पे बीच में रुक रहा हूँ, कुछ काम है वो कर लिया, थोड़ा सा वेदर एंजॉय कर लिया। मैं एकदम चिल होके जो है वो ये वाली लॉन्ग ड्राइव एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और लिटरली मेरा एक्सपीरियंस बड़ा सही चल रहा है अभी तक। तो ओवरटेक करना है, मैं डाउन शिफ्ट ही नहीं कर रहा हूँ, मतलब उसी गियर में मैंने एक्सेलरेट कर दिया, बढ़िया ओवरटेक वगैरह जो है वो भी प्रॉपर कर ले रही है। 655 किलोमीटर्स डन एंड ये अगेन आ गया है थोड़ा सा घाट एरिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये पूरे पहाड़ बने हुए हैं, ये टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पे और कुछ वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड भी यहाँ पर जो है एक्टिविटीज़ होती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि उसको सेव करने के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए टनल नीचे से बनाई जा रही है, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी है NHAI को रोड बनाने के लिए, दैट्स वाई ये वाला काम जो है वो थोड़ा सा डिले चल रहा है और नीचे से जो है वो अभी तक जाना पड़ रहा है। वो टनल बन जाएगी फिर आप ऊपर से जो है वो मतलब एक अंदर से टनल के निकल सकते हो, नीचे नहीं उतरना पड़ेगा। तो इस रोड पे कंटिन्यूसली जाम चल रहा होता है, रात में आओ दिन में आओ। मैं रात में 2-3 बजे भी यहाँ पर जाम में फंसा हूँ, दिन में भी फंसा हूँ। तो ये पूरा जाम वाला एरिया है, तो बार बार स्पीड स्लो डाउन अप हो रही है। हिल एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ गाड़ी में आप लोगों को, कोई परेशानी जो है एज एन सच नहीं आने वाली है। आराम से आप चलाओ, एन्जॉय करो, व्यू एन्जॉय करो। ऊपर काफ़ी बड़ा पैनोरामिक सनरूफ है, सामने सनसेट हो रहा है, मतलब एक अलग ही वाइब है, अलग ही हो रहा है, मज़ा है। अंदर बहुत लग्जरी फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि आप एक अपनी पर्सनल स्पेस में हो, वो चीज़ है। फिर इंजन भी एकदम काम है, आप आराम से लीनियर पावर डिलीवरी होती रहती है, आराम से आप चलते रहते हो और सब चीज़ें एंजॉय करते होते हो। मुकुंदा हिल्स टाइगर रिजर्व में आपका हार्दिक स्वागत है। रामगंज मंडी यहाँ से 24 किलोमीटर है। ये वो पुरानी रेलवे लाइन है, आई डोंट नो ये वर्किंग है नहीं है, शायद वर्किंग है। यहाँ ट्रेन्स देखी है मैंने इधर जाते हुए, बट ये बहुत पुरानी है। एक ब्रिज आएगा अभी टर्न लेते से ही आगे, तरफ पुराना वाला है जो बंद हो गया और इस तरफ वाला जो है वो चल रहा है, ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड। ये वाले सारे पिलर्स जो हैं वो बहुत पुराने हैं, बारिश से सारे रास्ते ही टूट चुके हैं यहाँ पे। जैसे डीजल गाड़ियाँ नहीं चल जाती है कि उनमें इतना टॉर्क रहता है स्टार्टिंग से ही, वैसे ये पेट्रोल गाड़ी चल रही है। देखो टॉर्क तो मतलब पैर मेरा ये वाला इधर है और इस टाइप की टेरेन पे सिर्फ मैं फर्स्ट गियर में क्लच पे चला रहा हूँ गाड़ी को। शाम हो गई है और 7:14 हो रहे हैं। 676 किलोमीटर और 17.9 kmpl। सो फाइनली जो है वो साइन आ गया है रिजर्व में
बट स्टिल 143 किलोमीटर की रेंज बता रही है, 710 किलोमीटर हो चुके हैं, 18 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी चल रही है अभी। और ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस रात का भी मेरा बहुत शानदार चल रहा है अभी तक तो फ़िलहाल, बिकॉज मैं आपको बता दूं कि जो इसकी विजिबिलिटी है लाइट्स की वो काफ़ी बढ़िया है, मतलब ओवरऑल व्यू जो है वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है मेरे को। एंड ORVM IRVM जो है वो भी सही है, IRVM ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ में आते हैं। लाइट्स वगैरह केबिन के अगर आप देखोगे तो ये भी काफ़ी बढ़िया है, मतलब बढ़िया हर एक चीज़ आपको दिखती है प्रॉपर आगे पीछे सब तरफ, और पीछे भी लाइट्स वगैरह आपको ऑन करनी है आप कर सकते हो। और जितने भी ये सारे स्विचेस वगैरह इन सभी में भी इल्यूमिनेशन जो है वो आपको मिलता है, तो कोई भी बटन ऐसा नहीं मिला कि लगा नहीं मेरे को कि यार इसको ढूंढने में कोई एफर्ट्स अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो मुझे करने पड़ रहे हैं। सो यहाँ पर भी अब रिफ्यूल आ गया है लिखा हुआ, तो मैं जो स्पीड है उसको कम करके 80 पे जो है वो कर दे रहा हूँ। आपको बीच बीच में टेक अ ब्रेक भी बोलती रहती है, अगर इसको ऐसा लगता है कि अब आपका ध्यान इधर उधर जा रहा है तो स्टीयरिंग के फीडबैक के अकॉर्डिंगली ये ब्रेक लेने के लिए भी आपको बताती है। 830 किलोमीटर्स रन, 18.6 kmpl, और ऑडोमीटर भी आप लोग चेकआउट कर लो। और ये आ गया सामने इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। $25 लीटर्स तो चले गया है, 50 लीटर का टैंक है। लेट्स सी, मुझे लगता है 50 लीटर तो आराम से आ जाएगा। 51.21 लीटर्स, तो 830.4 किलोमीटर हो गए। आपको डिवाइड कर देता हूँ 51.21 से, 16.2 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी दी है टाटा सिएरा ने। तो ये नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 लीटर जो इंजन है उसके साथ में है। ट्रिप पूरी आप लोगों को पता है, गुड़गांव से स्टार्ट करी थी, जयपुर गया, 70-80 किलोमीटर के आसपास सिटी ट्रैफिक में चली है, ख़राब रास्तों में विलेजेस में चली है, और उसके बाद में वहाँ से निकला डोसा तक नीचे ही चला, फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे वहाँ जाम मिल गया, फिर बीच में कोटा वाला वो जो मुकुंद हिल करके जो रास्ता था वहाँ पे हिल एरिया में चल गई है, बारिश में चल गई है गाड़ी, रात में चल गई है, और बीच में जहाँ ट्रैफिक में फंसे हुए थे वहाँ पर 1-1.5 घंटे, और पूरे रास्ते में AC चालू था। उसके बावजूद भी कंपनी क्लेम करती है 17.4, बट इस कंडीशन में, इस सिनेरियो में गाड़ी ने दिया 16.2 kmpl। मज़ा आ गया, बढ़िया माइलेज था। 80 से 100 के आसपास की स्पीड जो है वो मैंने मैनेज करी है। मतलब आप जब फैमिली के साथ जाते हो तो इस हिसाब से चलते हो, उसी हिसाब से मैंने गाड़ी को चलाया है, पूरा टेस्ट करा है। लगेज पूरा लोड है, AC चालू ही रहा है। जब भी मैं थोड़ा बहुत काम के लिए भी रुका हूँ आधे घंटे बीच में, लैपटॉप वगैरह ये सब डिवाइसेस भी चार्ज हो रहे थे। तो इन सभी सिनेरियो में ये जो फ्यूल एफिशिएंसी गाड़ी ने दी ना, लिटरली मैं खुद शौक हूँ। तो अफोर्डेबल भी है, मेंटेनेंस भी लो है, बिकॉज नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, SUV है, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैंने किस तरीके से ख़राब रास्ते में चलाई है ना, वो आप इससे पता लगा सकते हो। टायर की मतलब पूरा कलर चेंज हो गया है, देख रहे हो इस लेवल की कीचड़ कहाँ कहाँ तक भरा हुआ था, यहाँ तक गाड़ी डूबी है पूरे अंदर तक, ठीक है, ये देख सकते हो। तो प्रॉपर इस लेवल की टेस्टिंग हुई है इस गाड़ी की, और उसके बावजूद माइलेज नेक्स्ट लेवल, कंफर्ट नेक्स्ट लेवल, म्यूज़िक सिस्टम ने मज़ा ला दिया। AC में कोई परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत कमी जो है वो महसूस नहीं हुई। स्टैंड्स बहुत अच्छा है, लोग देखते हैं इस गाड़ी को। और ओवरऑल जो है सबसे बेस्ट पार्ट तो मुझे यही लगा कि सस्पेंशन जो राइड क्वालिटी ऑफ़र कर रहे हैं, एक्सट्रीमली हैप्पी। सुबह से लेके 550 किलोमीटर चल चुका हूँ, इतने ट्रैफिक में फंसा हूँ, अलग अलग टेरेन पे चलाया है, तब भी ऐसे थका हुआ फील नहीं कर रहा हूँ। 40 किलोमीटर भी आगे और जाना है, दोस्त वेट कर रहे हैं, होम टाउन जा रहा हूँ, सब लोगों से मिलता हूँ। ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ अप्रिशिएट कर देना, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जो भी लोग अपनी फैमिली के लिए एक SUV प्लान कर रहे हैं, सेफ्टी उनकी टॉप नॉच प्रायोरिटी है, लॉन्ग ड्राइव भी जाते हैं, सिटी में भी ट्रैफिक में भी चलाना है, तो एफर्टलेस, मतलब बिल्कुल एकदम ऐसा उनको चाहिए कि यार सिटी हो, ट्रैफिक हो, हाईवे हो, गाड़ी आराम से चलाएं, कंफर्ट हो, मज़ा आना चाहिए, मतलब एक एफर्ट नहीं होनी चाहिए गाड़ी चलाने में। तो वो फील जो है वो इस गाड़ी में मेरे को लगी है। और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये था मेरा पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस, नाइट ड्राइव एक्सपीरियंस भी इस गाड़ी के साथ में मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, बढ़िया रहा है। अब भी अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ मुझसे छूट गया है, कुछ मुझसे रह गया है, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मुझे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, वहाँ पर मैं आपके क्वेश्चन के आंसर कर दूंगा, ताकि कोई भी डाउट आपके अभी भी अगर बाकी रह गए हो तो वो क्लियर हो जाए। एंड 10 से 12 लाख रुपए में इसका एक स्टार्टिंग वेरिएंट आ जाता है, जहाँ पर नॉर्मल सब 4 मीटर SUV आती है, वहाँ आपको इतनी बड़ी फुल साइज़ SUV मिल जाती है जिसमें इतना बड़ा बूट स्पेस है, 5 लोगों की बैठने की जगह है। तो अफोर्डेबल तो ऑलरेडी गाड़ी है, और साथ ही साथ जो इसकी रनिंग कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है वो मुझे लगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस प्लीज़ ड्राइव सेफ, राइड सेफ।